हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद टेक क्लास में। फ्रेंड्स, आज 5 अगस्त है। आज सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हैं, साथ में रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं 5 अगस्त आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं। उससे पहले हम रिवीजन कर लें कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, क्योंकि रिवीजन से ही विजन की प्राप्ति संभव है। इसलिए हम आपसे हमेशा ये कहते हैं कि रिवीजन अवश्य किया करिए। पहला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन का शुभारंभ किया है। तो कौन सी राज्य ने? आंध्र प्रदेश। करेक्ट है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम है। अभी हाल ही में 3 राजधानियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी वहां के राज्यपाल ने। तो कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश है। वहां की कौन सी 3 राजधानियां होंगी? वहां के कौन से 3 कैपिटल होंगे? पहला अमरावती, दूसरा विशाखापत्तनम, तीसरा कुर्नूल। 3 राजधानियां होंगी कहां पर? आंध्र प्रदेश में। वहां के राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? विश्व प्राचीनतम वैज्ञानिक भाषा है, इसके प्रचारित करने के लिए विश्व संस्कृत दिवस हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की है? तो केंद्रीय मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत क्या है? या 6वीं से लेकर 11वीं तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है। इसमें जो भी छात्र साइंस में रुचि लेंगे, सरकार उनका उत्साहवर्धन करेगी व उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में अग्रसरित करेगी। यह विज्ञान विद्यार्थी मंथन 2020-21 का उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया। 1 अगस्त को 1 साल पहले ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून पारित करके मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिकार प्रदान किया मुस्लिम महिलाओं को। देख लेते हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय केंद्रीय मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। राज्य मंत्री है किरण रिजिजू। नेक्स्ट, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के ग्रैंड फिनाले को किसने संबोधित किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के ग्रैंड आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथन को आयोजित कौन करता है? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE जो इसको हर साल आयोजित करता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे इस बार के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश कुमार को नियुक्त किया गया, या जी सुरेश बाबू का स्थान नहीं है। देख लेते हैं, मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम है। कैपिटल इम्फाल मणिपुर की। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, गवर्नर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 को मंजूरी दे दी, या किस देश में आयोजित होगा? UAE में आयोजित होगा। UAE में आबू धाबी इसकी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है? तेलंगाना की। वहाँ के सीएम को के चंद्रशेखर राव सीएम है। गवर्नर है तमिलिसाई सुंदर राजन। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अभी हाल ही में 2 और थर्मल स्कैनर दे दिए गए कोविड-19 जांच के लिए यात्रियों के। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? तो विजय चौधरी हैं। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक या बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय चौधरी। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब। पहला कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है? पहला ऑप्शन देखिए सऊदी अरब, दूसरा कुवैत, तीसरा तुर्की, चौथा UAE। तो करेक्ट कौन सा होगा? UAE। UAE की राजधानी क्या है? आबू धाबी है। इसने अभी हाल में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोला है, जिसका एक पहली यूनिट चालू हो गई है। तो इस पहला अरब राष्ट्र बन गया है परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस बैंक ने 3 अन्य बीमाकर्ताओं के साथ साझेदारी कर कोरोना कवच पॉलिसी लॉन्च किया है? पहला बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा एक्सिस बैंक, तीसरा केनरा बैंक, चौथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट है केनरा बैंक। केनरा बैंक ने कोरोना कवच पॉलिसी लॉन्च किया 3 अन्य बीमाकर्ताओं के साथ मिलकर। देख लेते हैं केनरा बैंक के बारे में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके MD CEO है LB प्रभाकर, इसके MD CEO है। इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछ लेता है टैगलाइन उसके हेडक्वार्टर बैंक का, तो इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के कर्मवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? पहला सुनील, दूसरा अनिल कुमार, तीसरा विजय कुमार, चौथा कर्मवीर। तो करेक्ट है, सुनील को सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र के कर्मवीर चक्र से। इनका पूरा नाम है सुनील YDBSS। या SS मोटिवेशन चैनल चलाते हैं टेलीग्राम पर। सोशल प्रॉब्लम पर या सलूशन देते हैं अपने मोटिवेशन चैनल पर, इसलिए उन्हें कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं,
ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में करने के लिए मंजूरी दे दी है। पहला आईआईटी, दूसरा आईआईटी मुंबई, तीसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चौथा आईआईटी चेन्नई। तो करेक्ट कौन सा होगा? तीसरा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविड-19 वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निर्मित किया उसके ट्रायल भारत में करने के लिए इसे अनुमति दी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? बीजी सोमानी है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया? पहला रेल मंत्रालय, दूसरा रक्षा मंत्रालय, तीसरा शिक्षा मंत्रालय, चौथा महिला विकास मंत्रालय। तो करेक्ट है दूसरा, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। या देश में ही रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में करने के लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन दूसरा। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन देखिए अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा केरल। तो भारत की किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? करेक्ट है उत्तराखंड में स्थापित होगा। उत्तराखंड की कैपिटल कौन है? देहरादून। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के अगले एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त की मंजूरी दी है? पहला शशिधर जगदीशन, दूसरा आदित्य पुरी, तीसरा प्रफुल्ल पटेल, चौथा प्रोफेसर डीपी सिंह। तो करेक्ट कौन सा होगा? पहला शशिधर जगदीशन होंगे अगले एचडीएफसी के एमडी और सीईओ। अभी हाल ही में कौन है? आदित्य पुरी का स्थान लेंगे जगदीशन शशिधर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में डिटेल, आरबीआई एचडीएफसी के बारे में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, चेयरमैन है दीपक पारेख, टैगलाइन है अंडरस्टैंड योर वर्ड, एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, हेलिक्सॉन के साथ मिलकर किस आईआईटी ने कोविड-19 के लिए पहली तरह का रिमोट कंट्रोल रोगी निगरानी सिस्टम विकसित किया है? किस आईआईटी ने हेलिक्सॉन के साथ मिलकर सिस्टम विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, आईआईटी चेन्नई। आईआईटी मद्रास ने हेलिक्सॉन के साथ मिलकर रिमोट कंट्रोल रोगी निगरानी सिस्टम विकसित किया। आईआईटी मद्रास करेक्ट है तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में कितने करोड़ से अधिक बैंक खाते खुल चुके हैं? पहला है 80 करोड़, दूसरा 40 करोड़, तीसरा 120 करोड़, चौथा 160 करोड़। तो जनधन खाता, प्रधानमंत्री जनधन खाता के अंतर्गत 40 करोड़ से अधिक खाते खुल चुके हैं। यह योजना कब आई थी? 14 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ हुआ था। तो करेक्ट इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा करेक्ट है, 40 करोड़ से अधिक खाते खुल चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बीसीसीआई ने उम्र में धोखाधड़ी करने पर कितने साल का बैन लगाने की घोषणा की है? पहला 2 साल, दूसरा 4 साल, तीसरा 5 साल, चौथा 6 साल। तो बीसीसीआई ने उम्र में धोखाधड़ी करने पर 2 साल प्रतिबंध की घोषणा की है। अगर किसी ने हेरा फेरी की है छुपा करके, अगर वह कबूल लेता अपना जुर्म तो यह बैन उस पर नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 5 अगस्त के। कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।